एक ऐसे सीएम है उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे जिनको अपना घर नहीं भरना, जिनके पिता की 13वीं थी लेकिन वो नहीं गए उत्तराखंड। उन्होंने ये कहा कि 23 करोड़ जनता का अभिभावक हूं मैं, गार्जियन हूं मैं, पिता तुल्य हूं मैं, अपने लोगों को छोड़ के कोविड में नहीं जा सकता। कौन ऐसा करता है कि किसी के पिता की डेथ हुई हो, मृत्यु हुई हो और वो उसके रिचुअल्स में भी ना शामिल होने जाए? तो मुझे तो लगता है गर्व की बात है कि हमने योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम चुना है। और हमें नहीं चाहिए ऐसे टोटी चोर सीएम, हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग जो जिनके चाचा से लेके, घर खानदान से लेके, सिर्फ कोयला से लेके, खनन से लेके, बिल्डरों से लेके हर जगह सिर्फ चोरी कर रहे हो। हमें ऐसे सीएम नहीं चाहिए। हमारे सीएम जो है, हम बहुत खुश हैं, दोबारा भी उन्हीं को सीएम के तौर पे देखना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश से आती हूँ, भारत की बेटी के साथ साथ मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ। मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, जिसकी कल्पना हम पिछले सरकारों में या पिछले चुनाव में भी कभी नहीं कर सकते थे। चुनाव आने वाला है, इसके लिए भी यहाँ की जो सरकारें, जो हमेशा धर्म की राजनीति इस प्रदेश में करती आई हैं, जिन्होंने प्रदेश को लूटा है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, क्या पिछली सरकारों के दिमाग में ये बात नहीं आती थी कि उत्तर प्रदेश को डेवलप करने की जरूरत है? क्यों नहीं आती थी उनके दिमाग में? क्योंकि उनके दिमाग में एक ही राजनीति की, धर्म और जाति की राजनीति करके कैसे उत्तर प्रदेश को लूटते रहना है। चाहे वो कभी खनन माफियाओं के नाम पे, चाहे बिल्डर्स के नाम पे। आपको पता होगा कि ग्रेटर नोएडा, झेवर तक किस तरीके से बिल्डरों को लूटा गया है, किस तरह से सरकार ने पैसे खाए हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने जो कर दिया है वो बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। यही प्रॉब्लम है कि जो जिन्नावादी लोग हैं, जिनका अभी आपने नाम लिया है, उनके रात की नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि चुनाव सर पे है। चुनाव सर पे होने के बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिल रहा है, तो उत्तर प्रदेश को इतने गिफ्ट्स मिल रहे हैं, इतने ज्यादा तोहफे दे रही है केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। तो नींद तो उड़ना जायज है, क्योंकि पता है कि आपको एक तो योगी जी का जो प्रभाव है, योगी जी की जो पब्लिसिटी है, जो योगी जी के लिए युवाओं के मन में जो एक वो है कि नहीं, हमें उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ जी को ही दोबारा बनाना है, तो खलबली तो विरोधियों में मचेगी ही मचेगी और जिन्नावादी बहुत परेशान है। मैम, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार की बात की जाती है, एक तरफ योगी जी हैं, एक तरफ मोदी जी हैं केंद्र में, तो डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह का विकास हो रहा है, तो अखिलेश सरकार में जो सिर्फ सफाई का विकास होता था, जब सफाई में डांस और ये चलता था, और एक तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, इसको कैसे? देखिए, कई 100 करोड़ लगा के सफाई महोत्सव होता था, नेताजी का जन्मदिन मना करता था, कई 100 करोड़ लगा के बॉलीवुड के स्टार्स को वहाँ पे बुलाया जाता था परफॉर्मेंस करने के लिए। अब सफाई महोत्सव नहीं होता। वो पैसा, वो जो 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, वो जो पैसे थे, अब वो प्रदेश की जनता के सुविधाओं पे खर्च हो रही है। चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आपने बात की, चाहे आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात की, चाहे आपने विश्वनाथ कॉरिडोर जो बनाया उसकी बात की, चाहे उन आई थिंक 100 साल से ज़्यादा, 100 साल से पुरानी 1913 या कब की वो मूर्ति थी, जो अन्नपूर्णा माता की मूर्ति थी, जो मूर्ति चोरी हो गई थी, वो मूर्ति भी अभी वापस आई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसने अपना मन बना लिया कि उत्तर प्रदेश में किसको सीएम के तौर पे चुनना है और कौन दोबारा सीएम की कुर्सी पे बैठेगा। और जो आपने अभी पिछली सरकारों की बात की, पिछली सरकारें सिर्फ कभी किसी के चाचा, चाहे कोई मुख्यमंत्री, चाहे कोई मुख्यमंत्री का बेटा, वो सिर्फ इसी चीज़ में थे कि अगर किसी के नाम के आगे एक पर्टिकुलर टाइटल लगा होता था तो उसकी पोस्टिंग उसी की होती थी, पुलिस में भर्तियां उसी की होती थी। आप जो पैसा सफाई महोत्सव में या और जगह पे खर्च कर सकते थे, उससे यहाँ मेडिकल कॉलेज बन सकते थे। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में हेल्थ की और एजुकेशन पे काम करने की वाकई ज़रूरत थी, और मुझे खुशी है कि 2017 के बाद चाहे यहाँ पे एम्स आ रहे हो प्रदेश में, चाहे हॉस्पिटल बन रहे हो, चाहे एजुकेशन बन रहे हो, चाहे मिड डे मील की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ी हैं। पहले मिड डे मील जब हुआ करता था, जब कोई गेस्ट आने वाला हुआ करता था, तब बच्चों को अच्छा खाना मिलता था। आज आप पूरे प्रदेश में किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, आपको बच्चे ये बात कहेंगे कि हमें साल भर ये खाना मिलता है। तो एज ए एक्टिविस्ट तो मैं पूरे गांव में कहीं भी जाती हूँ। मैं अभी जौनपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के जगह जगह अलग अलग गांव कस्बों में जा रही हूँ। अगर आपको जानना है कि योगी जी ने क्या काम किया या ये सरकार ने क्या काम किया, आप सड़क पे चल रही, गांव पे चल रही किसी महिला से पूछिए कि आप शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं, तो कहेंगे नहीं, हम खेतों में नहीं जाते, हम बाहर नहीं जाते, हमारे तो घर के बाहर शौचालय बनाए। चाहे वो केंद्र सरकार ने बनाया हो, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हैं, आज धरातल में पीछे पायदान पे खड़े हुए हर महिला, हर पुरुष, हर बुजुर्ग, हर बेटे तक पहुंच रही हैं। तो इस बात की खलबली देखिए विरोधियों में, क्योंकि विरोधियों ने सिर्फ अपना घर भरा है। एक ऐसे सीएम है उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे जिनको अपना घर नहीं भरना, जिनके पिता की 13वीं थी
लेकिन वो नहीं गए उत्तराखंड। उन्होंने ये कहा कि 23 करोड़ जनता का अभिभावक हूं मैं, गार्जियन हूं मैं, पिता तुल्य हूं मैं, अपने लोगों को छोड़ के कोविड में नहीं जा सकता। कौन ऐसा करता है कि किसी के पिता की डेथ हुई हो, मृत्यु हुई हो, और वो उसके रिचुअल्स में भी ना शामिल होने जाए? तो मुझे तो लगता है गर्व की बात है कि हमने योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम चुना है। और हमें नहीं चाहिए ऐसे टोटी चोर सीएम, हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग जो जिनके चाचा से लेके, घर खानदान से लेके, सिर्फ कोयला से लेके, खनन से लेके, बिल्डरों से लेके हर जगह सिर्फ चोरी कर रहे हो। हमें ऐसे सीएम नहीं चाहिए। हमारे सीएम जो है, हम बहुत खुश हैं, दोबारा भी उन्हीं को सीएम के तौर पे देखना चाहते हैं। मैम, एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है उत्तर प्रदेश इलेक्शन में। ओवैसी जी जो हैदराबाद से हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में वो उत्तर प्रदेश को शाहीन बाग बना देंगे अगर सीए और एनआरसी को वापस नहीं लिया गया। तो ये जो शाहीन बाग बनाने की जो धमकी दी जा रही है, उसको कैसे देखते हैं? अब मुझे लगता है कि ओवैसी साहब भूल गए हैं कि ये दिल्ली प्रदेश नहीं है। यहाँ के सीएम का नाम केजरीवाल साहब नहीं है, यहाँ के सीएम का नाम योगी आदित्यनाथ जी है, जिनको लोग बहुत प्रेम से यहाँ पे अपने सीएम के तौर पे जानते हैं। यहाँ अगर उन्होंने गलती भी की शाहीन बाग वाली, वैसे इन्होंने की थी, मैं आपको बता दूं कि शाहीन बाग के टाइम पे भी यहाँ पे भी लखनऊ में बहुत सारे टेंट और तंबू गाड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपने सूझबूझ से, अपने दिमाग का परिचय देते हुए कहीं वायलेंस नहीं होने दिया, लेकिन एक भी टेंट और तंबू को कहीं पे भी रहने नहीं दिया, उखाड़ फेंका। अगर गलती से भी दिल्ली वाली गलती ये उत्तर प्रदेश में करेंगे तो इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, यहाँ किसी भी तरीके से ओवैसी जैसे लोगों को पनपने देगी जो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की बात कर रहे हैं। अगर खुलेआम मंच पे अगर आप बात कह रहे हैं कि मैं किसी भी तरह से योगी आदित्यनाथ को सीएम नहीं बनने देंगे, ठीक है भाई, आपके कॉम्पिटिटर हैं, आप ये बात कहेंगे। लेकिन अगर आप ये बात कर रहे हैं कि हम शाहीन बाग बना देंगे उत्तर प्रदेश को, लखनऊ को, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये हैदराबाद नहीं है और ना ये दिल्ली है, जहां पे आपको फ्री टेंट, तंबू, बिजली, पानी सब दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता को फ्री कुछ नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को सिर्फ योगी आदित्यनाथ सीएम चाहिए। मैम, अभी जयंत चौधरी के साथ गठबंधन की ऐलान होने वाला है। उससे पहले ओम प्रकाश राजभर के साथ एसपी का गठबंधन हो चुका है। तो अखिलेश यादव जिस तरीके से मोर्चाबंदी कर रहे हैं, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के हैं, वो भी मीटिंग हो चुकी है उनके साथ। तो आपको लगता है विपक्ष को टफ फाइट दे पाएगा इस इलेक्शन में जो 2022 में होने वाला है? देखिए, एक तस्वीर मैं देख रही थी ट्विटर पे 2 दिन पहले चल रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश जी और संजय सिंह जी और आम आदमी पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी हैं, वो सब लोग खड़े थे और उन्होंने लिखा था कि आने वाले समय के लिए एक मजबूत तस्वीर या ऐसा कुछ। उस पर मैंने रीट्वीट करते हुए लिखा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की में करारी हार के लिए एक तस्वीर। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश के, आप तो पत्रकार हैं, आप जगह जगह जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता से अगर आप पूछिएगा, मैंने आपको फिर ये बात कहा कि दिल्ली वाली गलती जो सीए के टाइम पे, जो दिल्ली में जो सीए के टाइम पे जो उन्होंने बवाल किया, जो आईबी के ऑफिसर थे अंकित शर्मा, जिस तरीके से का हादसा उनके साथ हुआ, जो दिल्ली में लगातार, चाहे वो टिकैत का मन बढ़ाना हो, चाहे टिकैत को तंबू देना हो, फ्री बिजली पानी देना हो, चाहे बॉर्डर पे हर सुविधा देनी हो, जो भी दिल्ली सरकार और दिल्ली के सीएम ने, केजरीवाल साहब ने किया है, वो उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं करेंगे और ना उत्तर प्रदेश की, देखिए, जनता बर्दाश्त करेगी। अगर ये बात आप बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली से कोई फर्क यहाँ पे पड़ता है, तो मैंने आपको कहा ना कि यहाँ में फ्री कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ स्वाभिमान वाली जनता है, वहाँ की भी जनता अच्छी जनता को तो कहीं भी बरगलाया जा सकता है। यहाँ की जनता को ना 200 यूनिट फ्री चाहिए, जैसे पंजाब में इन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को हर घर में जितनी भी महिलाएं, शायद 1000 या कितने रुपए हर महिला को देंगे। अगर एक परिवार में 3 बेटियां हैं या 3 महिलाएं तो उनको 3000 रुपए देंगे। ये वुमेन एम्पावरमेंट। अरे, आप महिलाओं को भीख दे रहे हैं और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। आप महिलाओं, एक घर में अगर 5 बेटियां तो 5 को आप 1000 रुपए दे रहे हैं। ये फ्री लैपटॉप बांटना, फ्री बिजली बांटना, फ्री पैसे बांटना नहीं चाहिए। आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, बेटियों को अपने पैर पे खड़े करने के लिए, सशक्त करने के लिए क्या कहते हैं, वो आप भीख देने को वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश की बेटियों को पता है कि हमें भीख नहीं चाहिए, हमें एम्पावर्ड होना, और एम्पावर्ड उसके बस का नहीं है जो शुरू से लेकर सिर्फ सत्ता में इसलिए बैठा क्योंकि वो हमेशा फ्री बांटता रहा। लो जी, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सीए के दंगे, फ्री अंकित शर्मा की मौत, फ्री जितना कुछ कर सकते थे शाहीन बाग में उन्होंने किया। आपको पता है कि जो टिकैत साहब के बॉर्डर्स को जितनी सुविधाएं दी वो किस सरकार ने दी, आपको पता है। तो हमें ऐसी ना सरकार चाहिए ना। मैं तो आपको कह रही हूँ कि जितने ऐसे लोग जो अपने प्रदेशों को नहीं संभाल पाए, मैं भी वेस्ट बंगाल से 2 दिन पहले अभी आई हूँ, और वेस्ट बंगाल में भी जिस तरीके से वॉयलेंस चुनाव के बाद हुई है, मुझे तो शर्म आती है कि बंगाल की सरकार से जुड़े हुए लोग जब उत्तर प्रदेश पर अटैक करते हैं, या वहाँ के सांसद या वहाँ के एमएलए जब उत्तर प्रदेश सिर्फ इसलिए आते हैं कि योगी आदित्यनाथ को घेरना है। अरे, अपने प्रदेश में देखो ना, आपके प्रदेश में चुनाव के बाद 50 साल 60 साल की महिलाएं, जिनके नाती पोते हैं, जिनके घर में लोग हैं, उनके साथ बलात्कार हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डली।
तो जो खुलेआम रोहिंग्या तांडव मचा रहे हैं बंगाल की धरती पे, दीदी वहां रोक नहीं पाई, लेकिन दीदी को देखिए, दीदी अपने लोगों को और अपने चमचों को उत्तर प्रदेश भेज देती हैं। फ्री वाले जो हैं यहाँ पे भी फ्री बांटने चले आते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। हमने अपने आँख के सामने 2014 के बाद बनारस को, क्योंकि सांसद हैं यहाँ के मोदी जी जो प्रधानमंत्री, वो यहाँ पे हमारे सांसद भी हैं, 2017 के बाद इस प्रदेश में किस तरीके से रोड, बिजली, सड़क, पानी, आज आप उत्तर प्रदेश में कहीं चले जाइए, अगर आपको हर घर के बाहर शौचालय ना दिखे, इज्जत घर जिसको ये कहते हैं बेटियों के लिए, ना दिखे तो बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात कि चुनाव आ गया है तो अब आपको प्रियंका जी अयोध्या में भी दिखेंगी, जहाँ जहाँ इन्होंने 22 वकील लगाए। 22 वकील इसलिए लगाए क्योंकि उत्तर प्रदेश में रामलला का मंदिर ना बन पाए। इनकी माताजी ने राम सेतु को डिमोलिश करने के लिए सारा काम किया। कपिल सिब्बल साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जिससे राम मंदिर ना बने। अब अचानक से ये हनुमान गढ़ी भी दिख जाएंगे आपको, या आपको रामलला के मंदिर में भी दिख जाएंगे। और ठीक मुझे याद है कि 5 साल पहले 2017 के चुनाव में भी ये अयोध्या में ही थे, तो आपको चुनाव भरे अयोध्या में दिखेंगे। चुनाव के बाद ये केरल के चर्चों में भी दिखते हैं, फिर ये दिल्ली के मस्जिदों में भी दिखेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे चुनाव है तो यहाँ जो लोग राम जी का नाम कभी नहीं लेते थे, जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे, जो हिंदुत्व पे सवाल उठाते हैं, जो सनातन धर्म पे सवाल उठाते हैं, वो सारे राजनेता, वो सब के सब आपको अयोध्या में राम जी के शरण में मिलेंगे। क्योंकि देखिए जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। इनको भी पता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना है तो राम एक ऐसा एजेंडा है कि राम जी का नाम लेना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जनता बहुत स्मार्ट है। जनता को ये पता है कि राम मंदिर को बनाने के लिए और राम मंदिर के लिए किससे कितना सहयोग रहा है, किससे कितनी चीज़ें रही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जनता डिसाइड कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कौन ऐसे लोग हैं जो चुनाव में सिर्फ आते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको राम जी चुनाव में याद आ जाते हैं, हनुमान जी चुनाव में याद आ जाते हैं। भाई अचानक से ब्राह्मण बन जाता है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि राहुल गांधी ब्राह्मण कैसे है। मैं तो खुद ब्राह्मण हूँ। मैं तो देखिए जाति धर्म पे बात करते, पढ़ी लिखी लड़की, इसलिए मुझे शर्म आती है। लेकिन अगर कोई आदमी ये कहेगा फटे हुए कुर्ते में हाथ डाल के कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं सवाल पूछूंगी कि आप ब्राह्मण कैसे। ये बहुत बड़ा सवाल है।